संगो जितेंद्रिय। चार चीजें होंगी तो मन स्थिर हो जाएगा। आज युवा भटक रहा है, परेशान है, मन स्थिर नहीं है, इसलिए कोमा में चले गए हैं। ऐसी स्थिति हो गई है। चार चीजें हों, जबान का भला करेंगी ये चारों। एक तो नित्य आसन पर बैठे, भले ही 20 मिनट लगा के बैठे, जितासन हो, 10-20 मिनट अपनी प्राणायाम के द्वारा अपनी श्वासों को जीते, ऊपर खींचे नीचे छोड़े। तीसरी बात है कि इंद्रियों को अपने बस में करें, इनको भटकने न दें। इनको जैसे मणिधर सांप जहाँ तक मणि का प्रकाश होता है वहीं तक चरने के लिए जाता है, हम और आप भी अपनी संस्कारों की परिधि से बाहर न जाएं। फिर देखो जिंदगी जीने में कितना आनंद आता है। गलत कदम उठाने से पहले ये तो सोच लो कि तुम्हारे माता पिता की कितनी इज्जत है, और ये इज्जत ऐसे नहीं आ गई है, इन्होंने बड़ी मेहनत के द्वारा इस इज्जत को कमाया। और बच्चों के द्वारा तो माता पिता का मस्तिष्क ऊपर होना चाहिए, नहीं कि नाक कट जाए। तो ऐसा उन्हें स्मरण करना चाहिए। और एक अगली बात मन को स्थिर करने के लिए कहा गया है, वो है आपका संग मित्र बांधव अच्छे होने। जिन लोगों के साथ मित्रता है वो चरित्रहीन न हो, वो घटिया किस्म के लोग ना हो, वो लूटने वाले ना हो, और वो व्यभिचारी ना हो। चाहे स्त्री और पुरुष कोई भी क्यों ना हो, व्यभिचारियों का मुंह देखने से तो पुण्य क्षीण हो जाते हैं, पुण्य नष्ट हो। ऐसे लोगों का संग करना ही नहीं है। हमारा वेद कहता है कि हमारे महापुरुष जिस रास्ते पर चल के गए हैं उसी रास्ते पर चलना सीखिए, उसी रास्ते पर। संतों की कथाएं इसलिए तो हम पढ़ते हैं। रावण के रास्ते पर चलोगे तो पनिया ढार नहीं हो जाएगा, सुपर्णखा के रास्ते पर चलोगे तो पनिया ढार नहीं हो जाएगा। हमें तो माता जानकी के रास्ते पर चलना है, माँ पार्वती के रास्ते पर चलना है। हमारे ग्रंथ है क्या, बिलू मदर निकलने दो उसको, निकलो। एक बार आवाज खोलिए, बोलो बांके बिहारी लाल की। तो मैंने चार चीजें बताई। अपना आसन, आप रोग से बच जाएंगे। रीढ़ की हड्डी सीधा करके 10-5 मिनट रोज बैठा करो, हमारी तरह बैठा करो, जमीन में बैठो, बिस्तर के नीचे उतर के। हफ्ते में एक बार जमीन में सोइए, रीढ़ की हड्डी में जिंदगी में दर्द नहीं होगा। बाएं करवट से सोया करें, दाएं करवट से जागा करें, आपका माथा ठीक से काम करेगा। रात्रि को सोते समय बाईं करवट, रात्रि को बाथरूम जाते हो द्वारा सोना है तो दाहिनी करवट, सोना है बाईं करवट से और जागना है दाहिनी करवट से। ना ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ना निद्रा का रोग रहेगा, ना कोई बीमारी, नींद भी चकाचक पूरी आएगी। आप करके तो देखिए, ना आ जाए तो फाइन मेरे ऊपर लगा देना, कोई करके दे। सुबह जिस समय जागते हो तो एकदम पाम नीचे पटक दे नहीं, उस समय बिस्तर पर 5-10 मिनट बैठे, हाथों को आगे करें। आता है तो बोले कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शन। अपने हाथों का दर्शन कीजिए। 3 बातें कही जाती हैं, 3 देवताओं का ध्यान किया जाता है। नंबर 1 लक्ष्मी मैया, सेकंड नंबर सरस्वती मैया, और तीसरे नंबर भगवान गोविंद। इन तीनों में क्या कहा जाता है कि हे प्रभु कृपा कर दें, मम्मी पापा का कमाया नहीं खाएं, हमारे हाथ में इतना काम दे दो, हम मेहनती बने, हम काम करके अपनी रोटियां चलाएं। कितनी अच्छी बात है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, मेरे हाथ में काम दे। हम निठुल्ले होके ना बैठे। 25 के बाद तो सबको काम संभाल ही लेना चाहिए। फिर पापा के बटुआ का पैसा नहीं, फिर तो अपने खाते का पैसा। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, परिवार चलाने के लिए प्रभु धन, धर्म करने के लिए धन, प्रभु से रोज ऐसी प्रार्थना की जाती है। फिर कहा जाता है सरस्वती मैया ज्ञान दे दो, पैसा गलत जगह खर्च ना। और तीसरे नंबर पर कहा प्रभु आपका नाम गोविंद है, मेरी इंद्रियों को कंट्रोल में रखो, मेरी इंद्रियां ना बढ़े। सुबह बोलने वाले दिन में कुकर्म करें, कितनी लज्जा भरी बात है। सुबह कहें कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद। सुबह कहते हैं इंद्रियां बस में करा दो, और दिन भर स्त्रियों को देखते रहें, पुरुषों को देखते रहें, तो ये तो सब गड़बड़ हो जाएगा ना। तो प्रातः है ये 3 बातें आप बोलिए, कितना आनंद में जीवन जी लेंगे। 32 साल से चिल्ला रहा हूं, मानते नहीं हो। तुमने कहा है नहीं मानेंगे, और मैंने ठानी है मनवा करके रहूंगा। देख लेना, आज नहीं तो कल नहीं तो बस। 3 बातें रोज भगवान को बोलिए, आप मुस्कुराते हुए रहेंगे। जिनके मुंह लटके रहते हैं वो मुझे बहुत बुरे लगते हैं। ये बच्चे हंस रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है, मुस्कुरा रहे हैं। हम ना हंसेंगे तो क्या भैंस हंसेगी, पशु जानवर हंसेंगे। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहे। हमने तो ऐसा भी सुना है कि मुस्कुराने से हीमोग्लोबिन बढ़ता है। गाजर खा के तो बढ़ता ही है, चुकंदर खा के तो बढ़ता ही है, लेकिन मुस्कुराते हुए भी हीमोग्लोबिन बढ़ता, रक्त बढ़िया होता है। मुस्कुराते रहिए। मम्मी पापा बड़े दुखी होते हैं जब बिटिया मुंह लटका लेती है। मुस्कुराते हुए बच्चों के मुंह बड़े अच्छे लगते हैं। मुंह लटका लो, नाक भूल जाती है, लगता है कि मंदिर से कलकत्ता वाली यहीं आ गई चौखट के बीच। मुस्कुराते